नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। जिस भाई ने पार्ट 1 और 2 ना देखा हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे दोस्तों। और पार्ट 3 कोडिंग डिकोडिंग का शुरू करने जा रहे हैं, जिससे यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जामों में एक क्वेश्चन आप लोग देखना जरूर मिलेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। क्या दिया कि एक सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। तथ्य क्या है कि पहला है कि 123 का अर्थ है इट इज ब्लैक, 345 का अर्थ है डॉग इज रनिंग, 356 का अर्थ है इज रनिंग गुड, और 728 का अर्थ दिया कि ब्लैक पैट काउ, 637 का अर्थ दिया काउ इज गुड, और क्वेश्चन पूछ लिया ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत उक्त भाषा में क्या है। इनका कोड बताना हमने, ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड बताना। दोस्तों कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2018 का कोई भी सेट उठा कर देख सकते हो, यूपी पुलिस का हर सेट में एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जरूर मिलेगा दोस्तों। कैसे करेंगे सोल्व, ध्यान दो। पहली 2 लाइनों में कुछ अक्सर कॉमन है कि देखिए जानते हैं, कोई संख्या कॉमन हो, 3 कॉमन है दोनों लाइनों में, तो इधर भी कुछ ना कुछ चीज कॉमन मिलेगी दोस्तों। और अगर इधर भी कॉमन मिलेगी तो इधर क्या कॉमन है, इज, और इधर क्या कॉमन है, 3। तो इज का कोड 3 हो गया। जहां भी कहीं इज लिख रहा है उसकी जगह 3 भी लिख रहा होगा। यहां भी इज लिख रहा तो यहां तक भी कट कर सकें। तो इज का कोड 3 या 3 का कोड इज आ गया भाई। एक तो यूज था हमने इज का कोड, तो यहां तो लिख दिया 3। आगे चलो भाई। अब पहली 2 लाइनों में कुछ कॉमन नहीं है, दूसरी 2 में चेक करो। 3 कॉमन था वो कट लिया, 4 5 5 6, 5 कॉमन है दोनों में, तो इधर भी कुछ ना कुछ का कॉमन मिलेगा। रनिंग कॉमन है दोस्तों, तो रनिंग कट कर दिया और 5 भी कट कर दिया। तो इसका मतलब रनिंग का कोड कितना आया, 5, और रनिंग का कोड 6 भी था हमने, तो लिख दिया 5। चलिए आगे चले दोस्तों, देखिए ध्यान से। अगर वो पूछा डॉग का कोड क्या है, तो डॉग का कोड कितना बचा है, 4, तो 4 हो गया डॉग का कोड। आगे चलो, देखिए ध्यान तभी इन दोनों लाइनों में कुछ कॉमन है रहा कि तीसरी में और 5वीं लाइन में 6 और 6 दोनों में कॉमन है। दूसरी बात यहां तक क्लियर हो भी लिया, यहाँ एक ही अक्षर बच रहा 6, इधर एक ही शब्द बच रहा गुड, तो 6 का कोड गुड है, तो यहां तक भी गुड नाम काट सके दोस्तों। 6 का कोड गुड आ गया, 6 का कोड क्या आ गया, गुड। तो यहाँ तक 6 कट गया, हमने गुड चाहता नहीं, कहीं भी छोड़ दो। देखिए यहाँ एक अक्षर बचा 7, और यहाँ इसके लिए क्या बचा, काउ, तो काउ का कोड कितना आ गया, 7। काउ का कोड कितना आ गया, 7। एक रह गया हमारा ब्लैक, ब्लैक का कोड और निकालना। देखिए ध्यान से, जब यहां तक काउ का कोड 7 आ गया, इन दोनों लाइनों में 7 कॉमन था, तो यहां तक भी काउ कट जाएगा भाई, काउ कट जाएगा। अब बचा के 2 8 2 8। अब चेक कर लो 2 और कहीं है भी, हाँ भाई और कहीं भी है 2, और और कहीं भी है तो पहली में और चौथी लाइन में 2 है, तो पहली और चौथी लाइन में कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। क्या कॉमन है भाई, ब्लैक कॉमन है, तो यहां तक ब्लैक ब्लैक कट कर दिया। ब्लैक का कोड चाहता तो कोड लिख दिया। हमारे सारे कोड पता लग गए, 2 7 3 5, 2 7 3 5, तो आंसर आ गया 27 35। 27 35 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन यह चीज ध्यानपूर्वक सुना दोस्तों, ये जो इनका कोड आया 27 35, जरूरी नहीं था ऑप्शन में क्रमागत ही मिलना, 27 35 ही लिखना मिलना। हाँ यह चीज जरूरी है, बस ये 4 अक्षर मिलेंगे आंसर में। 2 7 3 5 इनका क्रम बदल सका हो, 7 2 3 5 भी लिख सका हो, 7 2 5 3 भी लिख सका हो, इनका क्रम बदल सका है, लेकिन अक्षर 4 मिलेंगे, और 4 जिस भी ऑप्शन में वही राइट हो जाएगा। करो आंसर बी आंसर हो जाएगा भी पहले क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आसान एक्सरसाइज है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या दिया कि 123 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 145 का अर्थ है टाल बिग बॉय, और 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्राइट के लिए कौन सा अंक होगा, ब्राइट के लिए कौन सा अंक होगा। अब ध्यानपूर्वक क्वेश्चन कैसे कैसे करना दोस्तों, हम करें कि ब्राइट के लिए कौन सा, एक ही शब्द के लिए पूछा। यह चीज चेक करो कि ब्राइट और भी किसी लाइन में है कि भाई, ब्राइट ना तो इस लाइन में है ना इस लाइन में है, तो यह चीज क्लियर होगी जी, ब्राइट एक ही लाइन में है, तो उसका जो अंक होगा इधर वो भी एक ही लाइन में होगा, किसी और लाइन में वो भी कॉमन नहीं बचेगा। जैसे चेक करियो, एक यहाँ है यहाँ भी है, और जब हम कह रहे ब्राइट उस लाइन में है तो इसका कोड दूसरी लाइन में ढूंढता, तो एक तो इसका कोड नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ब्राइट एक ही लाइन में है तो उसका कोड भी एक ही लाइन में मिलेगा। और यू तो एक तो यहां भी है, यहां भी है, छोड़ो बात नहीं भाई। दो चेक करो, यहां नहीं है, यहां नहीं है, दो कहीं नहीं है, केवल पहली लाइन में है, इसलिए ब्राइट का कोड 2 हो गया। या बात यंती आंसर आ गया हमारा। अगर फिर भी नहीं आंसर आया हो तो देखो ध्यान से, हम कह रहे थे पहली 2 लाइन में कुछ कॉमन चमक रहा है भाई, बोलेंगे हाँ एक कॉमन है, तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। बोए तो बोए का कोड 1 आ गया, लेकिन हमने केवल ब्राइट का कोड चाहिए, छोड़ दो जिसका कोड चाहिए। आगे चले भाई, इन दोनों लाइनों में कुछ कॉमन है कि भाई? इन दोनों लाइनों में कोई अक्षर कॉमन नहीं है। इसमें चेक कर लो, पहली में तीसरी में कुछ कॉमन है कि? वहां 2 3, यहाँ 6 3 7, तो 3 कॉमन है, तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा पहली तीसरी लाइन में। चेक करें हमने कि कॉमन आ लिटिल, तो लिटिल इधर तक भी कट गया, और इधर तक 2 कॉमन था वो भी कट गया। 2 कॉमन था, 3 भाई सॉरी 3 कॉमन था तो 3 भी कट गया। तो बचा के ब्राइट के लिए 2 कोड, ब्राइट के लिए कितना अभी 2 कोड बचा, तो आंसर बी हो जाएगा। और यही चीज हमने डायरेक्ट भी बताई थी कि जब किसी एक अक्षर के लिए देखा जाए कोड तो चेक करो वो अक्षर एक ही लाइन में है क्या? अगर हाँ एक ही लाइन में है तो इसका मतलब इसका कोड भी एक ही लाइन में होगा। तो चेक करिए हमने, एक यहां भी था, यहां भी था, एक कट कर दिया, 2 चेक करा, 2 और किसी लाइन में नहीं था, इसलिए डायरेक्ट बोल सके थे हम ब्राइट का कोड क्या होगा 2। करिए क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी 256 का अर्थ दिया यू आर गुड, 637 का अर्थ दिया वी आर बैड, 358 का अर्थ दिया गुड एंड बैड, और क्वेश्चन पूछ लिया कि एंड का कोड बताओ। देखियो ध्यान से भाई, एंड का कोड बताना, एंड है इस लाइन में। अब यह चीज कंफर्म करो एंड और भी लाइन में है या नहीं है। तो हमने चेक करा और किसी लाइन में एंड नहीं है, इसका मतलब एंड का कोड जो भी रहा होगा वो केवल एक ही लाइन में मिलेगा, दूसरी लाइनों में नहीं मिलेगा। जैसे चेक करियो, 3 यहां भी है, इसका मतलब एंड का कोड 3 तो हो नहीं सकता भाई। 5 यहां भी है, वहां भी है, इसका मतलब एंड का कोड 5 भी नहीं हो सकता। तो बचा के 8, तो एंड का कोड कितना आएगा दोस्तों 8। आंसर हो गया, राइट आंसर 8। करो क्वेश्चन करो, आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया? स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर को लिखा गया DIBANI। हेयर इज द स्कूल बस को लिखा गया RUTONIDIZI, और इज द बस लेट को लिखा गया RUZIFA2O। कम फ्रॉम स्कूल को लिखा गया GANIMO, और क्वेश्चन पूछ लिया कि गा किसके लिए लिखा गया, लेट का कोड क्या है, फा मो बा का कोड बताओ, फ्रॉम स्कूल बस के लिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन दिया भाई, और रू मो दी के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर दिया भाई, स्कूल के लिए क्या आंसर होगा, और कम दिस फार के लिए क्या आंसर होगा। एक बार आप क्वेश्चन उतारो, 5 सेकंड आपके पास है, क्वेश्चन उतार लो वीडियो रोक के भाई, फिर हम करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से भाई, पहली 2 लाइनों में हम कॉमन चेक कर रहे, पहली 2 लाइनों में स्कूल इसमें भी है, एक चीज कॉमन है, इज इसमें भी है, 2 चीज कॉमन होगी, हेयर इसमें भी है, 3 चीज कॉमन होगी। अगर 2 लाइनों में केवल एक चीज कॉमन हो तभी हम कोड छांट सकते हैं दोस्तों, वरना कोड नहीं छांट सकते। अब जब 3 चीज कॉमन होगी तो इनमें से ऐसी चीज भी जरूर होगी जो इन 2 लाइनों के साथ साथ किसी तीसरी लाइन में भी होगी, वो चेक करो। स्कूल और भी कहीं है कि हाँ भाई स्कूल और भी है, कौन सी में? पहली 2 लाइनों में और एक चौथी लाइन में। अब चेक कर लो पहली 2 में और चौथी लाइन में कॉमन क्या है, यह है चौथी और यह है पहली 2। पहली 2 और चौथी में कॉमन है NI। तो इधर से स्कूल कट कर दो, स्कूल, तो स्कूल का कोड आया NI, और स्कूल का कोड चाहे भी था, हमने क्वेश्चन पूछ रखा था हमने NI का कोड बताओ, तो स्कूल का कोड क्या आ गया NI। या फिर कहीं NI लिख रहा हो, या देखिए ध्यान से स्कूल यहां भी चाहे हमने, यहां भी इसका कोड क्या आ जाएगा NI। ये ऑप्शन दिए हमने, ऑप्शन हम चेक करेंगे बाद में, NI आ गया। और भी कहीं अगर NI लिख रहा हो तो वहां स्कूल लिख सकें, नहीं लिख रहा भाई चलो आगे। अब पहली 2 लाइन में 3 कॉमन थे, एक स्कूल था, एक इज था, एक हेयर था, 2 कॉमन अब भी बचे, उन 2 में भी कोई ना कोई एक 3 लाइनों में जरूर मिलेगा, या तो इज मिलेगा या हेयर मिलेगा। चेक करो, हेयर और भी कहीं है कि भाई हेयर नहीं, इज है क्या भाई, इज चेक करो, इज पहली 3 लाइनों में कॉमन है, तो इधर तक चेक करो कोई शब्द 3 लाइनों में कॉमन है कि भाई। देखियो
जेड आई नहीं है भाई। चलो टीओ 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 टीओ, पहली 3 लाइनों में कॉमन है टीओ टीओ, तो इज का कोड क्या आ गया टीओ। इज किस तक कट गया भाई टी होता है, तो कहीं टीओ लिख रहा हो तो उसकी जगह इज लिख दो, और जहां इज लिख रहा हो वहां टीओ लिख सको तुम भाई। कहीं जरूरत हो इज की चेक कर लो, कहीं जरूरत हो टी आई की जरूरत हो नहीं भाई, कहीं जरूरत नहीं है। अगर चाहेगा भी तो हमने साइड में लिख दिया इज का कोड है टीओ, इज का कोड है टीओ। चलो आगे चल रहे भाई। अब देखियो पहली 2 लाइनों में 3 चीज कॉमन थी, 3 मतलब 2 चीज कट ली पहली 2 लाइनों में, एक चीज कॉमन बचा। अब पहली 2 लाइनों में हेयर बच रहा, तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन बचा होगा, और वो बच रहा के डी कट कर दिया, हेयर कट कर दिया अंत। तो इसका मतलब डी का कोड है हेयर। देखियो कहीं अगर जरूरत पड़ती हो हमने डी की, डी आई यूरा भाई, यहाँ डी आई यूरा, इसके स्थान पे क्या होगा यहाँ हेयर आओगा भाई, यहाँ क्या होगा हेयर, डी आई के स्थान पे क्या होगा हेयर। कहीं हेयर लिख रहा हो उसके स्थान पे डी आई, और जहां डी आई लिख रहा हो वहां होगा हेयर। चलिए भाई कहीं और नहीं है, छोड़ दो बात नहीं। अब देखिए ध्यान तक दूसरी लाइन में हेयर भी कट गया, इज भी कट गया, स्कूल भी कट गया, बचा के द बस। चलिए भाई पहली लाइन में क्या बचा फार और फ्रोम, 2 चीज बच रही फार और फ्रोम। अब चेक कर लो इन फार और फ्रोम मतलब कहीं और भी कॉमन है कि कोई शब्द, तो देखियो फार फ्रोम हुआ है, फ्रोम यहाँ भी है, इसका मतलब पहले और चौथी में कॉमन है, पहली चौथी में यहाँ तक कॉमन क्या जीए, तो जीए कॉमन आया, तो इधर तक फ्रोम भी कट हो गया। तो देखियो पहले ही पूछा था ना जीए किसके लिए है, तो जीए किसके लिए है फ्रोम, एक आंसर ही हुआ है हमारा। जीए किसके लिए है फ्रोम के लिए, जीए किसके लिए है फ्रोम। अगर कहीं हमने फ्रोम चाहता हो तो जीए लिख सको, फ्रोम चाहता हो जीए लिख सको, जीए लिख रहा हूं वहां फ्रोम लिख सको। चलिए भाई होगा क्लियर। अब पहली लाइन में एक ही चीज बची फार, तो इधर भी एक चीज बची बीए। अगर कहीं चाहता हो बीए यू चाहे भाई, यहाँ बीए का कोड आ गया फार, एक तो यहाँ बीए चाहे था, कहीं फार लिख रहा हो, लिख रहा है भाई हाँ भाई लिख रहा तो यहाँ फार के स्थान पे क्या आ जाएगा बीए, फार के स्थान पर आ जाएगा बीए। ये प्रश्न दिया था, ये उत्तर बताने थे। जीए के लिए क्या लिखा जाएगा, लेट के लिए क्या होगा, एफ ए एम ओ बी ए के लिए क्या होगा, फ्रॉम स्कूल बस के लिए क्या होगा, ऑप्शन ये दे दिए थे हमारे थे, और आर ओ यू एम ओ डी आई के लिए क्या होगा, ये ऑप्शन दे दिए थे, और वे बिना ऑप्शन के ही लिख दिए थे हमने भाई। चलिए फार का भी कोड आ गया। अब देखिए जानते अगली लाइन पर अगर हम चलें तो दा बस और दा बस दोनों में, दोनों लाइनों में, इस लाइन में भी दा बस, इस लाइन में भी दा बस, अगर इनमें एक ही कॉमन होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते एक का, लेकिन दो चीज कॉमन है, तो नु चेक करो ये दोनों चीज मतलब कहीं और भी है क्या कोई, दा बस इनमें तीसरी में भी है ना भाई, यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि दा बस का ही कोड निकाल सके हम, दा का के लेकर बस का के लेकर नहीं निकाल सकते। तो दा बस दो चीज कॉमन है, तो इधर भी दो चीज कॉमन होगी। आर यू जेड आई है, आर यू जेड आई, तो आर यू जेड आई कट जाएगा, और वो किसके लिए आया दा बस के लिए। जहां भी दा और बस आओगी अगर दोनों कहीं आए तो उनके लिए आर यू और जेड आई आओगा। लेकिन यूं नहीं बोल सकते कि दा के लिए आर यू या बस के लिए आर यू है, बोल सके या का मतलब या लगा सके, दा के लिए आर यू भी हो सके जेड आई भी हो सके, और बस के लिए आर यू भी हो सके जेड आई भी हो सके, या 2 चीज कंफर्म नहीं कर पाए हम। आगे चलो भाई, जब दा बस कट गया दोनों लाइनों में दा बस कट गया, तो यहां एक ही चीज बचा लेट, और लेट के लिए किसका है एफ ए, तो लेट का कोड भी चाहता, तो लेट का कोड तो आया एफ ए, एक तो आंसर ही हुआ गया भाई। कहीं लेट लिख रहा हो उसके लिए कोड लिख सके हम, कहीं लेट लिख रहा हो लेट, या फिर एफ ए लिख रहा हो, नहीं है भाई एफ ए नहीं है। देखियो फ्रॉम के लिए कोड क्या आता, फ्रॉम के लिए कोड यू रहा यहाँ फ्रॉम के लिए कोड आया था अभी थोड़ी बार पहले जीए आया था कि भाई फ्रॉम के लिए जो कोड आया था वो जीए, यहाँ फ्रॉम देखियो जीए के लिए फ्रॉम, तो यहाँ भी तो चाहेगा हमने फ्रॉम, तो फ्रॉम के लिए यहाँ भी जीए होगा, तो जीए स्कूल के लिए एन आई, और बस के लिए कंफर्म नहीं कर सकते आर यू भी हो सके और जेड आई भी, तो इस पूरे का आंसर हम दे सकते हैं फिलहाल। एफ ए किसका कोड आता देखिए वो भी आया, लेट का कोड आया एफ ए, और जहां एफ ए है वहां क्या होगा लेट। चलिए भाई लेट नेक्स्ट की ओर बढ़े हम। लास्ट की लाइन में एक ही बच रहा है, इधर भी एक बच रहा है एमओ, और एमओ किसके लिए कम, तो यहां कह सके हम एमओ के लिए क्या होगा कम। यू भी कंप्लीट हो गया भाई, यू भी कंप्लीट हो गया। लेट कम फार किसका आंसर आ गया एफ ए एम ओ बी ए का आंसर आ गया। जीए का क्या आया फ्रॉम, और लेट का क्या आया एफ ए। इसका आंसर बताना फ्रॉम स्कूल बस, तो फ्रॉम का तो पता लग गया हमने, फ्रॉम का तो पता लग गया। जीए
स्कूल का पता लग गया NI, बस का क्लियर नहीं हुआ क्योंकि हमने द बस दोनों का पता, दोनों का RUZI मतलब कोई एक है, दा के लिए भी अनुमत एक है और बस के लिए भी अनुमत एक है। कौन सा है यह चीज हमने क्लियर नहीं पता, तो यह चीज हम ऑप्शन तक कट करेंगे दोस्तों। कैसे कट करेंगे? हाँ, वो ऑप्शन लेंगे हम जिसमें GA भी है NI भी है, लेकिन बस के लिए या तो RU मिलेगा या ZI एक ही मिलेगा। ये दोनों तो 100% मिलने ही मिलने। जिस ऑप्शन में GA और NI होगा वो ऑप्शन लेना, लेकिन तीसरा जो होगा वो RU या ZI होना। तो देखिए ध्यान से, GA भी है NI भी है लेकिन तीसरा BA दे रखे, और हम कह रहे तीसरा RUZI मत एक होना, तो यू तो कट हो गया। चलो भाई, यू कट हो गया। तो देखिए ध्यान से, GA इसमें है नहीं, GA नहीं है, कट हो गया भाई, क्योंकि GA और NI तो 100% ही चाहेंगे। देखिए GA है और NI नहीं है, ये दोनों 100% चाहेंगे, GA और NI तो चाहेंगे ही चाहेंगे। तीसरा RU या ZI मत होना। देखिए GA भी है, वेरी गुड, NI भी है, लेकिन तीसरा RU और ZI मत एक आया ZI, तो आंसर हो गया E ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। अगला भी चेक कर सकते हैं हम, GA है भाई, NI है, लेकिन तीसरा क्या आना, बस के लिए RU या ZI मत एक आना, लेकिन यहाँ दोनों में तो कोई नहीं था, इसलिए आंसर कट हो गया। इस तरीके से हम ऑप्शन तक ही कर सके थे इस क्वेश्चन में, बिना ऑप्शन नहीं कर सके थे भाई। चलिए अब इसका जो भाई देखियो, RU किसके लिए है? RU या तो दा के लिए है या बस के लिए है, लेकिन यहां तक क्लियर हो लिया हमने। फ्रॉम स्कूल बस का क्या आया? बस का आया, देखियो GA NI, बस का क्या आ गया? ZI, और जब बस का ZI आ गया तो दा के लिए RU का प्रयोग हो रहा। इसका मतलब RU के स्थान पे क्या होगा? दा हेयर, और MO के स्थान पे यू आता कम। तो देखिए ऑप्शन आंसर आ गया दा कम हेयर। ये 6 ऑप्शन में दा कम और हेयर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यू क्वेश्चन होने के बाद तब उसका आंसर आया, क्यों? क्योंकि इस तक क्लियर हो गया हमने कि बस के लिए ZI आया, तो इसका मतलब दा के लिए रू होगा, और रू मो दी का पूछना था, तो रू के लिए दा, MO के लिए कम और DI के लिए हेयर, और ये ऑप्शन डी में है, तो राइट हो जाएगा। चलिए भाई, कम देखियो, कम के लिए MO आया था, कम के लिए क्या आया? MO। अब दिस आया दोस्तों, दिस मेरे इस पूरे के पूरे में कहीं भी दिस नहीं है। इसका मतलब ध्यान देंगे, इसका मतलब हम क्वेश्चन ऑप्शन होते ही कर सके, और ऑप्शन तक कर सके तो कैसे? हम वो ऑप्शन चुनाव करेंगे जिसमें MO और BA ये दोनों तो 100% आने ही आने। जिस ऑप्शन में MO भी होगा और BA भी होगा, ये दोनों तो आने ही आने। और दिस इनमें तो कोई अक्षर इनमें ऐसा नहीं है दिस हो, और जब दिस इनमें नहीं है तो इसका कोड भी नया ही होगा, कुछ भी आओ, यानी JAFA कुछ ऐसा कोड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर कोड इन मत NI MO कुछ भी दर दिया तो ये तो इनके लिए है, नया अक्षर है तो उसका कोड भी इन मत किसी मत भी मैच नहीं होगा। लेकिन यह चीज क्लियर होगी कि MO और BA तो 100% होंगे इस ऑप्शन में, और तीसरा नया होगा, इन मत भी कोई नहीं होगा। जब दिस इन मत नहीं है तो इसका कोड भी इन मत नहीं होगा, कोई नया अक्षर होगा, वो बाय ऑप्शन हम क्लिक कर पाएंगे दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा। करिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले एक क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे जाए थे, लेकिन आजकल लेवल हर चीज का बदल गया दोस्तों, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने तक कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा ऑनलाइन एग्जाम पे भी, कि हाँ ज्यादा से ज्यादा सुविधा लोगों तक पहुंच चुकी है, इसलिए लेवल भी हाई होने लग गया। इसलिए बैंकिंग लेवल भी यूपी पुलिस तक पूछे जाने की संभावना होगी है। और वैसे भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो छोटे थे, अब की बार हो सके बड़ा क्वेश्चन पूछ ले इस पे, तो करो क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार वीडियो रोक कर क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो खराब तो लग ही रहे हैं हमें। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया पहले ही, कि ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया के लिए जो कोड दिया, थोड़ा सा डिस्प्ले अगर बड़ी कर लें हम, देखियो भाई थोड़ा सा, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज के लिए कोड दिया BARISHAGI, आइडियाज एंड न्यू थॉट्स के लिए कोड दिया FAGIMARI, क्रिएट्स थॉट्स एंड इनसाइट्स के लिए कोड दिया MAJOBAFA, न्यू एंड बेटर सोल्यूशन के लिए कोड दिया KIRI2FA। और उसके बाद क्वेश्चन करा कि बताओ, देखिए ध्यान था भाई, आइडिया के लिए क्या शब्द यूज होगा? FA किसके लिए आया?
FALOBA का आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे दिए। न्यू का कोड क्या होगा, थॉट्स का कोड क्या होगा, इनसाइट्स अलो बेटर का कोड क्या होगा, इसके आंसर दे रखे भाई। इनके ऑप्शन दिए दोनों के, और बाकी ये 4 के आंसर ऊपर तक कट करके हमने बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन उतार लें दोस्तों, क्वेश्चन उतार लेंगे। देखियो साफ साफ दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम इन्हें, थोड़ा सा यहाँ छुप जाएंगे ऑप्शन, कोई बात नहीं, ऑप्शन ना छोड़कर बाकी सब दिखेगा हमने। चलिए भाई इन 6 क्वेश्चनों के आंसर देने 3 और 3 6। आंसर देने के लिए हमने देखा पहली 2 लाइनों में क्या कॉमन है, ऑलवेज है कि भाई नहीं, क्रिएट है कि भाई नहीं, न्यू है भाई न्यू है। पहली 2 लाइनों में 2 देखिए न्यू भी है और आइडिया भी है, दो चीज कॉमन है। अगर दो चीज कॉमन हो तो उन दोनों में कोई ना कोई कहीं तीसरी लाइन में भी मिलेगा, या तो न्यू कहीं और मिलेगा या आइडिया भी कहीं और मिलेगा। चेक कर लो, न्यू है कि भाई न्यू नहीं है, न्यू है, मिल गया न्यू, मिल गया न्यू। तो पहली 2 लाइनों में और चौथी लाइन में न्यू है, तो इधर से भी पहली 2 लाइनों में और चौथी लाइनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा दोस्तों। देखियो के आई नहीं है, छोड़ो भाई, आर आई तीनों लाइनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि न्यू के लिए जो कोड है, न्यू के लिए जो कोड है वो आर आई है। कहीं आर आई लिख रहा हो तो उसके लिए न्यू लिख दो, और कहीं न्यू लिख रहा हो तो उसके लिए आर आई लिख दो। यू लिख रहा न्यू, तो न्यू का कोड किया गया दोस्तों आर आई। एक का आंसर पहली ही लाइन का आंसर आ गया। कहीं अगर लिख रहा हो आर आई तो उसके लिए न्यू लिख दो, कहीं आर आई नहीं है, छोड़ दो बात नहीं, आगे चलो भाई। अब पहली 2 लाइनों में 2 चीज कॉमन थे, न्यू न्यू और आइडिया। एक कट गया ना, मतलब तो एक ही कॉमन बचा आइडिया, तो इनमें भी एक ही कॉमन बचा होगा। वो क्या बच रहा है, GI। तो आइडियाज का कोड क्या आ गया, GI। अगर आइडियाज का कोड पूछा ही आएगा एक आंसर, आइडियाज का कोड आ गया GI। या फिर कहीं GI लिख रहा हो उसके लिए आइडियाज लिख सको, नहीं लिख रहा कहीं, छोड़ दो बात भाई। चलो आगे, दोनों लाइन में कट हो गया भाई। अब देखिए ध्यान से, दूसरी और तीसरी लाइन में कुछ कॉमन है क्या भाई, एंड और थॉट दो चीज कॉमन आएगी। फिर वही समस्या, अगर 2 लाइनों में दो चीज कॉमन है तो उन दोनों में तक कहीं कोई ना कोई चीज तीसरी लाइन में भी मिलेगी। तो एंड तीनों लाइनों में कॉमन है, तो इधर भी तीनों लाइनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ। देखियो एफ तीनों लाइनों में कॉमन था, एंड तीनों लाइनों में कॉमन था, कट गया। कहीं एफ लिख रहा है, लिख रहा है एफ का कोड आ गया एंड, या फिर एंड लिख रहा हो उसका कोड एफ आ जाएगा। यू लिख रहा है एक जगह और भाई एफ का कोड क्या होगा यहाँ, एंड। ऑप्शन बाद में मैच कर लेंगे, एंड आ जाएगा भाई। या फिर कहीं एंड लिख रहा हो, छोड़ो भाई, कट गया वहां। अब देखो ध्यान से, पहली लाइन में अगर छोड़ दें तो यहाँ एक ही चीज बची थॉट्स, इधर भी एक ही चीज बची के MA। इसका मतलब जहां भी थॉट्स है वहां MA कर दो, और जहां MA है वहां थॉट्स कर दो, यूरा थॉट्स। तो थॉट्स के स्थान पे MA आ गया, इसका भी आंसर हो गया। और अगर कहीं MA हो वहां थॉट्स कर दो, नहीं है भाई, आंसर हो गया। तो देखिए हमारा यू भी आंसर हो लिया, यू भी आंसर क्लियर हो गया, इसका भी आंसर क्लियर हो गया, इसका भी आंसर क्लियर हो गया। अब बचे 2 मेरे पास, थॉट्स एंड एक्शन। एक तो इसका बताना, हाँ FALOBA का बताना। तो FA का कोड आ गया मेरे पास, FA का यहाँ का एंड आ गया, LO और BA रह गया। और एक बताना हमने इनसाइट्स ऑलवेज बेटर, इसका कोड भी बताना हमने। देखिए ध्यान से, जब थॉट का कोड यहां तक क्लियर हो गया MA, तो थॉट इसमें भी था तो यहां तक भी कट कर दो, MA कट हो गया दोस्तों, MA कट हो गया। अब देखो चेक करके, इस लाइन में क्रिएट और इनसाइट्स बच गया। इन दोनों में तक क्रिएट और इनसाइट्स में भी कहीं ना कहीं कॉमन मिलेगा हमने। तो क्रिएट यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस लाइन में क्रिएट मिल गया। तो हमने पहली और तीसरी लाइन में क्रिएट है तो इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। जेओ नहीं है, BA है तो इधर तक BA कट गया, इधर तक क्रिएट कट गया। और क्रिएट का कोड BA है यार, BA यहाँ भी है तो यहाँ भी क्रिएट आओगा तीसरे पे भाई, यहाँ भी क्रिएट आएगा। अब बचा के बीच में एलो का कोड यहाँ भरते हुए यू क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, एलो का कोड भरते हुए यू क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, इनसाइट्स देखियो एक ही बचा है इसमें, इनसाइट के लिए क्या कोड आएगा, जियो। इनसाइट के लिए क्या आया यहाँ, इनसाइट के लिए आया जियो, तो इसका आएगा जियो। ऑलवेज भी है कहीं भाई, जब इनसाइट्स कट गए अंत है तो इसका भी कोड कट गया जियो। चलिए भाई, अब बेटर सोल्यूशन ऑलवेज एक ही जगह बच रहा है, इसका कोड क्या आ गया, SHA। तो ऑलवेज ही रहा है यहाँ पे, इसका कोड क्या आ गया, SHA। अब आया बेटर है लास्ट की लाइन में, लेकिन बेटर और कहीं कॉमन नहीं है, तो बेटर का कोड या तो KI है या TO है। तो तीसरा ऑप्शन में या तो KI मिलेगा या फिर TO, इन दोनों में एक। तो आंसर आ गया हमारा, इसका आंसर पूछ रहा था कि इनसाइट्स ऑलवेज बेटर, तो इनसाइट्स के स्थान पे जियो
ऑलवेज के स्थान पर SHA, और बेटर का क्लियर नहीं होता क्योंकि एक ही लाइन में है और एक ही लाइन में दो बच रहे हैं, या दोनों के कोड या तो KI हो सके बेटर का या फिर TO हो सके बेटर का। अब इस पाओ यहां से पहले भी हमने इसका बताना था FALO और BA, FALO और BA। LO है क्या, यहाँ पूरी की पूरी लाइन में LO नहीं है, इसका मतलब LO का जो कोड होगा वो नया होगा। अब BA का कोड है क्या, क्रिएट। तो दो का तो हमने पता लग गया कि FA के स्थान पे एंड और BA के स्थान पे क्रिएट होगा। तीसरा LO यहां मैच नहीं होता, इसका मतलब जो इसकी जगह शब्द होगा वो भी इनसे मैच नहीं होगा। अब कह सकें हम वो ऑप्शन चुनेंगे हम जिसमें एंड भी होगा, क्रिएट भी होगा और एक नया ऑप्शन होगा, नया शब्द होगा, वो ऑप्शन पे चेक करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देख लो भाई। यू दे दिया हमारे, देखियो हमने कौन सा ऑप्शन चाहिए जिसमें एंड भी और क्रिएट भी हो। देखियो पहले में एंड तो है, क्रिएट नहीं है, कट गया ऑप्शन। एंड भी है, क्रिएट भी है, इनोवेट इनमें पूरे के पूरे में कहीं नहीं आया, तो एंड और क्रिएट तो मिल ही गए और इनोवेट एक नया ऑप्शन आया, इसलिए राइट आंसर कर दिया। आगे भी चल सको थे, देखियो एंड और क्रिएट तो मिलना, यहाँ एंड तो था क्रिएट नहीं था, ऑप्शन कट कर सके थे। यहाँ क्रिएट था एंड नहीं था, ऑप्शन कट कर सको थे। यहाँ एंड और क्रिएट में दोनों में था, ऑप्शन कट कर सको थे, तो एक ही ऑप्शन बचा कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे इस पर पहुंच जाओ भाई। इनसाइड्स ऑलवेज बेटर का के लेकर है कि इसके स्थान पे GO, इसके स्थान पे SHA होगा और बेटर का KI या TO मत एक होगा, तो वो ऑप्शन चुनेंगे हम जिसमें JO और SHA तो होना ही होना है। JO SHA, तो JO तो है, SHA नहीं है, कट कर दिया भाई। देखिए यहाँ JO भी नहीं है, SHA भी नहीं है, कट कर दिया भाई। JO SHA है, दोनों है, लेकिन इन मत एक आना था, KI या TO मत आना था। यहाँ KI ना TO मत कोई नहीं आया, यहाँ आया RI। चलिए आगे चलो, आगे चलिए भाई। देखिए जानते आगे चलिए, TO SHA जो, देखिए जो भी है SHA भी है, KI और TO मतलब TO आया, इसलिए आंसर D हो गया दोस्तों, आंसर D हो गया। देखिए यहां से JO है ही नहीं, इस ऑप्शन में कट कर देते, तो आंसर इस तरीके से हम चूज करेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, कोई चीज छूट गई हो तो दोबारा उतार सकते हो। ये लीजिए भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, वे उसके साथ उसकी भाषा दी गई, फिर ये क्वेश्चन पूछे थे 1 2 3 क्वेश्चन इधर, 1 2 3 क्वेश्चन इधर, टोटल 6 क्वेश्चन थे एक ही क्वेश्चन पर आधारित। कर लिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, PUL पुलटा नोप को लिखा गया फ्रूट इज गुड, NOP नोप को TIR लिखा गया ट्री इज टाल, पुल हो सोप को लिखा गया ईट गुड फूड। तो फ्रूट के लिए क्या कोड होगा ये पूछा। देखिए तो फ्रूट कहाँ है भाई, फ्रूट एक ही लाइन में है दोस्तों, फ्रूट एक ही लाइन में है, तो यह चीज भी कन्फर्म होगी। इधर जो फ्रूट के लिए कोड आया होगा वो भी एक ही लाइन में होगा और कहीं मिलेगा ही नहीं। देखियो पुल चेक करिए, यहाँ पुल नहीं है, ये पुल भाई डबल एल है, पुल है, एक चेक कर लियो, सिंगल एल, यहाँ डबल एल हो सकता है, कुछ मिसप्रिंट हो गया वो लिखने में, बाकी चेक कर रहे देखियो। इज यहाँ भी है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, वो है नोप कट कर दिया, इज खत्म हो गया। देखियो पहली दूसरी लाइन में गुड कॉमन है, गुड, तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, इसका मतलब ध्यान देंगे दोस्तों। यू पुल डबल एल वाला है, यू कट कर दिया पुल, इधर तक गुड कट कर दिया, तो फ्रूट का एक ही कोड बचा TA, और TA ऑप्शन A राइट हो जाएगा। या फिर क्या कर रहे थे हम कि फ्रूट केवल एक ही लाइन में है, इसका कोड भी एक ही लाइन में होगा। पुल यहाँ था, यहाँ भी था, ये हो नहीं सकता, नोप यहाँ था, ये था, हो नहीं सकता, TA कहीं और नहीं है, इसलिए डायरेक्ट भी आंसर हम लगा सके थे, हम ऑप्शन A इज राइट आंसर हो जाता है। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया कि XYRN को लिखा गया देयर इज मैनी बस, XPRB को लिखा गया बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, SMBF को लिखा गया क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर, AFDC को लिखा गया पॉपुलरिटी में नॉट कंटिन्यू, और क्रिकेट का कोड पूछा, ऑप्शन दिए ABCD। अब चेक करो दोस्तों, क्रिकेट एक ही लाइन में है क्या, क्रिकेट एक में नहीं है भैया, दो लाइनों में है, तो चेक करना पड़ेगा दोस्तों इन दोनों लाइनों में क्या चीज कॉमन है। इधर दोनों लाइनों में क्या चीज कॉमन है, ना तो X है, ना P है, R भी नहीं है, B दोनों लाइनों में कॉमन है, और B दोनों लाइनों में कॉमन है, तो इधर भी दोनों में एक ही चीज कॉमन है, और जब एक ही चीज कॉमन है तो क्रिकेट का कोड क्या है, B आंसर राइट हो गया। ज्यादा कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमने,
आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज कोडिंग डिकोडिंग की आपकी कंप्लीट होगी। कंप्लीट तब मानी जाएगी दोस्तों, जो भी आप किताब ले रहे हो कोडिंग डिकोडिंग की तीनों एक्सरसाइज अगर आप कंप्लीट कर दोगे उस किताब से, तब जाके ही कंप्लीट मानी जाएगी। वरना वीडियो देखने तक या फिर नोट्स बनाने तक कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट होने का मतलब है कि पहला अपना कोर्स पूरा किया हमने, या फिर जो चैप्टर कराया वो पूरा किया, और उसके बाद जो किताब थी उसमें एक चीज़ निकाल दी। और अगर फिर भी डाउट आओगा तो नो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देंगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी ही। आज आपकी कोडिंग डिकोडिंग पूरी करा दी गई, कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे दोस्तों। और बीच में छुट्टी लग गई, आज के बाद छुट्टी ना लगे ऐसा भी प्रयास किया जाएगा दोस्तों। थोड़ा बिजी लाइफ है यार, ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ता है, उसके लिए सॉरी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। ओके बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। लाइक करने से पैसे नहीं बनते मेरे, यह चीज़ क्लियर कर लें दोस्तों। लाइक करने से बस केवल और केवल हम मोटिवेट हुए हैं। हाँ, इतनी वीडियो लाइक हुई तो नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा बेस्ट कंटेंट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मज़ा आता है। वरना लाइक करने का कोई चार्ज नहीं मिलता। हमने कभी सोच रहे हो कि पैसे मिलेंगे गुरुजी, नहीं भाई, लाइक करने तक कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा हमने। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके बाय।